बारे में। चेहरा तो एक और मिजाज है, पूरा असाबी यूनिट है। तो इसकी झुर्रियों लकीरों के बारे में तो हमने माजी में आपको एक नुस्खा भी बताया था। दूसरा जो हम अपना बनाते हैं LP3 के नाम से, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था और काफ़ी अहबाब ने, मेरी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने लिया है। अल्लाह ने शिफा भी दिखाई है। 1 से 3 दिन में चेहरे की जितनी झुर्रियाँ लकीरें हैं LP3 से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक मसला आता है कि गर्दन में अभी इतनी बड़ी गर्दन खाल लटक रही है, हाथ में को बुढ़ापा आ रहा है, अभी इतनी सी दवा पूरे बॉडी को तो नहीं कवर करेगी ना। अभी गर्दन भी है जनाब वाली और हाथों में भी जनाब झुर्रियाँ पड़ गई, लकीरें पड़ गई हैं, तो हाथों से बुढ़ापा नजर आ रहा है ये। और इसी तरह खुश्की भी हो गई स्किन में और साफ लग रहा है कि चेहरे से तो मेकअप करके आप अच्छी भली जवान हसीन खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन हाथों का बुढ़ापा जो है ये खाइमा का फंसवाने पे तुला हुआ है, काम खराब कर रहा है। तो ऐसी सूरत का इलाज बड़ा आसान है कि जब भी आप हाथ धोते हैं, वजू करते हैं, तो नॉर्मली जो साबुन यूज़ करते हैं, हर साबुन में कास्टिक और ब्लीच होता है। वैसे तो लिख देते हैं कि साबुन में बादाम, पिस्ता और जनाब वाली को अखरोट डाला हुआ है, कहने की बात है। बादाम डलता है बादाम साबुन में, कुछ नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जनाब अली के जब भी आप साबुन से हाथ धोते हैं या नहा लेते हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, आप फ़ायदे में रहेंगे। मॉइस्चराइज़र मक्खन हो, मक्खन वो जो खालिस औरतें बनाती, जो औरतें मक्खन बनाती हैं वो असली होता है दुनिया में। बाकी दुनिया में क्या होता है सबको पता है। तो औरतें क्या करती हैं, रात को दूध उबालती हैं, मलाई निकाल लेती हैं, मलाई बन जाती है, सुबह मलाई अलग करती रहती हैं फ्रिज में, फिर सारी मलाई को ग्राइंडर में डाल के बर्फ़ डाल के चलाती हैं, साइडों में सारा मक्खन आ गया, वो संभाल के रखती हैं। बस ये असली मक्खन होता है। इसी तरह आप कभी डंडी मारते हो ना, दूध यार यहाँ देखो 200 रुपये मिल रहा है, वहाँ नया बैनर लग गया, वहाँ जनाब वाली सस्ता मिल रहा, आपने वहाँ से ले लिया। औरत पकड़ लेती। सुबह जब वो दूध उबाल के जो मलाई की थिकनेस नापती है ना, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने 2 नंबरी की है, दूध गलत जगह से लाए हो। छूटते ही औरत पूछती दूध कहाँ से लाए थे। रात को सुजुकी में बिच रहा था, 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर ले लिया, 5 लीटर। तो औरत सुबह नाप लेती। तो बहरहाल जो औरतें मक्खन बनाती हैं असली होता है। और सही चीज़ पर आ जाओ ना, सही ज़रूर 9 से 54 महंगी तरीन चीज़ों के चक्कर में पड़ो। तो ये मक्खन फ्रिज में रखा हुआ होता है, थोड़ा सा हर वजू के बाद हाथ पोंछ लिया, थोड़ा सा मक्खन लेके लगा लिया, तो इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। गर्दन पे भी लगा लो। जो सही तरीका वो तो ये है। दूसरा तरीका ये कि कुछ खवातीन कोई लेमू का जूस मुंह पे मली जा रही है, कोई टमाटर मले जा रही है, वो भी ठीक है। कोई एलोवेरा जेल मले जा रही है, वो भी ठीक है। कोई बादाम का तेल, नारियल का तेल लगा रही है, वो भी ठीक है। कोलेजन बूस्ट कर रहे हो ना, तो ठीक कर रहे हो, सारे काम ठीक है आपके, मगर ये करने जरूर है हर वजू के बाद या हर साबुन से हाथ धोने के बाद, साबुन से नहाने के बाद, ये करना जरूरी है। और इसमें एक के बेशुमार ममालिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, खसूसन ख़ास तौर पर जो ईरानी ख़वातीन हैं, ईरान का भी देखो तो सही जाके, तो वो काफ़ी चीज़ें ईरानी औरतें ना घर में खुद बना लेती हैं, काफ़ी चीज़ें बेशुमार उनके घर में बना होता है। तो वो क्या करती हैं, ये एलोवेरा जेल ले लिया, हम वज़न केले का गूदा ले लिया और हम वज़न इतना ही शहद ले लिया, तीनों को ग्राइंड मार दिया, बिल्कुल शेक कर दिया। शेक करके जो नहीं होती जाम झीली के मर्तबान शीशे वाले, उसमें रखती हैं। और वो हर वज़ू के बाद, ये जितनी भी ईरानी ख़वातीन हैं, ये हर वज़ू के बाद थोड़ा सा लेके लगा लेती हैं। और चूँकि हल्का सा मसाज भी कर लेती हैं तो जज्ब हो जाता है। वो शहद जो है ना, जो उसमें मिला हुआ है, वो चट नहीं करता। अच्छा, रात को लगाएंगे तो बेहतर है कि रात को ना लगाएं। रात को शायद ये आसाबी तहरीक रात को बड़ी भी होती है, चट करेगा, लिहाजा सुबह दोपहर शाम लगा लें। तो एक तो ये चीज़ है जो ईरान वाले बनाते हैं, और बाकी दुनिया के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन बेशुमार लोग इसमें जो केमिकल्स की बनी हुई चीज़ें आगे जाके लॉस करती हैं। केमिकल हमारी बॉडी साम्राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जितना भी केमिकल की बनी हुई चीज़ें लॉस करेगी आगे जाके आपको। तीसरा एक तरीका जो चाइनीज़ में, चाइना मतलब मैं इधर वाले की बात नहीं कर रहा, चाइना की बैक साइड पे चले जाएं, शंघाई चले जाएं, बेजिंग चले जाएं, ज़ैबक चले जाएं, तो वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनका तरीका तो बड़ा ही महबूब है। वो क्या करती हैं, तरीके अपने अपने मगर होते हैं। बहुत कम देखी होंगी चाइनीज़ ख़वातीन 70 साल में भी जनाब कहीं से भी नहीं लगता कि वो जनाब झुर्रियाँ आ रही, बुढ़ापा है। रिश्ता भेजो तो एक्सेप्ट हो जाता है फौरी तौर पर। क्यों? वो क्या करती हैं, वो जनाब मुर्गी के पंजे धूप में सुखा के पीस के इंतहाई बारीक पाउडर बना देती हैं, इंतहाई बारीक, और फिर उसको हम वजन पेट्रोलियम जेली में मिक्स कर देती हैं। ये वियतनाम वाली और कोरिया वाली ग्लिसरीन में मिक्स करती हैं, चाइना वाली सारी जो है वो पेट्रोलियम जेली में मिक्स करती हैं। सादा सिंपल तरीका, लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई केमिकलाइजेशन नहीं है। तो मुर्गी के पंजे में तो कुदरती कोलेजन इतनी बड़ी मकदार में होता है कि आप सोच भी नहीं सकते जी। तो ये इनके अपने अपने तरीके हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, ईरान वालों का तरीका सराखों पर, सारी हमारी माएँ बहनें
चाइना वालों का तरीका भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। मुर्गी के पंजे बारीक कुटी कुटी करके, नाखून काट के, बाकी के टुकड़े करके धूप में सुखा दिए, चक्की वाले से पिसवा के पाउडर बना दिया, उसको छन्ने से छाना, उसको भी पाउडर बना दिया, ग्राइंड मार दिया, उसको खरल कर दिया। उसके बाद हम वजन पेट्रोलियम जेली मिला दी, ये पेट्रोलियम जेली मिला ले, बाकी दुनिया उसमें ग्लिसरीन मिला रही है। आपको जो इजी लगे वो कर लें, तरीके बहुत सारे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो लुब्रिकेशन पैदा करती, जो आसाबी तहरीक पैदा करती हो, उसमें सबसे पहले जो सबसे आसान था वो बता दिया। अफगानिस्तान, इधर जनाब वाली जो औरतें हैं नहीं लगती बूढ़ी, हाँ 70 साल की उम्र में भी लगता है कि 42 साल की हैं अफगानिस्तान वाली औरतें। वहां पे एक और बात भी होती है, अफगानिस्तान में एक कौम होती वर्मण। वर्मण कभी सुना है आपने? नहीं ना सुना, फिर क्या सुना है आप? इनके क्या होता है कि दुम्बे की जो चक्की की चर्बी होती है ना, वो होती है बस चक्की की चर्बी आग दे दी और डब्बी में भर ली, फ्रिज में रख ली। कितना आसान है ना, आसान तरीन है ना। तो उसमें जनाब वाली ये लोग वजू करने के बाद, गुस्ल करने के बाद, हाथ धोने के बाद हल्का सा टच मारती हैं, लगा लेती हैं। भाई साहब ये भी कोलेजन है, दुम्बे की चक्की की चर्बी बेहतरीन कोलेजन है। मौत का नाम डिहाइड्रेशन है, तो यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, इनके तो ये खाने में भी यही दुम्बे की चक्की की चर्बी दुनिया की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। अल्लाह ने लगाई क्यों है? फालतू में लगाई है, काम की लिए लगाई है। अल्लाह की हर बनी हुई चीज करोड़ों से ऊपर की होती है। तो वो जनाब वाली वो चक्की एक दफा आग दे लेती हैं, आग देने के बाद जो होता है उसमें क्रीमें भर लेती हैं, डब्बियों में फ्रिज में रख लेती हैं। वो हर नमाज वजू के बाद लगा लेती, थोड़ी सी खुशबू मिलाती। इन अफगानों की अपनी खुशबू होती है, अपना इतर बनाते हैं, गुलाब का बनाते हैं, अजूबा होता है दुनिया का। इन अफगानों का, पठानों का, हमारे पूरा वजीरिस्तान का इलाका, KPK का इलाका, ये लोग जो गुलाब की खुशबू है अपनी बनाते, ठीक है, इधर उधर से नहीं लेते। तो अफगानिस्तान वाले भी बनाते हैं। अफगानिस्तान में फारसी बान वालों की और पश्तो बान वालों की, दोनों की थोड़ी खुशबू में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है दोनों गुलाब की। ये लोग बनाते बड़े शौकीन है गुलाब की खुशबू के। ईरान वाले भी बनाते, खुद बनाते। तो थोड़ी सी खुशबू मिला देती है, तो सवाल कोई कह ही नहीं सकता कि जनाब वाली दुम्बे की चक्की की चर्बी है, सवाल ही नहीं, खुशबूदार होता है वो। तो हल्का सा लगा लेती हैं। जनाब वाली 70 और 80 साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लकीर, एक शिकन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके मैंने बता दी, जो आपको आसान लगे वो बना लीजिएगा। हाथों पे जरूर लगाया करें हर वजू के बाद। यकीन करें जिल्द में बुढ़ापा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिल्द में झुर्रियां लकीरें खत्म हो जाएंगी, जिल्द जवान हो जाएगी। हम जो LP3 बनाते हैं वो सिर्फ चेहरे के लिए बनाते हैं। इतने बड़े बड़े हाथ के लिए इतना खर्चा नहीं करो, ये खुद बना लो। इनमें से कुछ भी जो आपको इजी लगे। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।